स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है एनआरआई होम लोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप एनआरआई हैं तो अपने होम लोन पे किस तरह से 30 से 40% का डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों होम लोन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनआरआई हैं और होम लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने एनआरआई होम लोन के बारे में डिटेल बताया है। उस वीडियो में हमने ये देखा है कि एनआरआई होम लोन का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आप सैलरीड हो तो क्या करें, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में क्या होगा, पूरा डिटेल में उसमें हमने कवर किया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले उसको आप ज़रूर देखेंगे या फिर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों एनआरआई होम लोन को समझने के पहले सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सेल सीट पे और वहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। देखिए दोस्तों ये हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे, जहाँ पे हम एनआरआई होम लोन का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लोन अमाउंट 30 लाख है। ये एक्सेल सीट पे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक एनआरआई हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं कि आप 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 9% रखा है, क्योंकि एसबीआई का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.7 से शुरू होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है तो हम एज्यूम करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 800 के पास है और एसबीआई से आपको 9% पे होम लोन मिल जा रहा है। इसका टेन्योर यहाँ पे 25 साल है दोस्तों, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंडीशन रखा है कि 40 लाख का होम लोन 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल के लिए। उस हिसाब से आपकी ईएमआई आती है दोस्तों लगभग 36,000, यानी कि एग्जैक्ट 35,989। इसको हम 36,000 मान के पकड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप जो बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक येलो सेल है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 46,37,369 इतना रुपए का आप बैंक को दोस्तों इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि लगभग 46 लाख के आसपास का आपको लोन पे करना पड़ेगा 20 साल में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, हमने लोन लिया है 40 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, टेन्योर है 20 साल। उस हिसाब से आपकी ईएमआई आती है लगभग 36,000 रुपीज़ और आपको ये पे करना है दोस्तों, पूरा टोटल इंटरेस्ट जो होता है वो 46,37,369 लगभग 46 लाख रुपए आपको देना है। अब दोस्तों अगर हम प्रिंसिपल और इसको इंटरेस्ट को मिला दें, ये होता है आपका प्रिंसिपल 40 लाख और ये हो गया आपका इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला दें दोस्तों तो आपने बैंक से लोन लिया है 40 लाख का और आप बैंक को रिटर्न करेंगे लगभग 87 लाख का आप इसको रिटर्न करेंगे। अब दोस्तों हमारा ये कोशिश होगा कि अब ये जो येलो बॉक्स में है 46,37,369 इसको हम कम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों आप जब बैंक से 40 लाख का लोन ले रहे हैं तो उतना तो आपको देना पड़ेगा, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके चलते आप ये जो इंटरेस्ट है इसको कम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मेथड हमने अपने वीडियो पे अलग अलग वीडियो के बनाया हुआ है, उसमें से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसके हिसाब से उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेथड है वो ये है दोस्तों कि अगर आप एनआरआई हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी जो ये ईएमआई है इसको कुछ परसेंट से बढ़ा देना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये मंथ का कलम है, यानी कि यहाँ से आपका ईएमआई शुरू होता है, पहले मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, इस तरह से आपका ईएमआई में देखिए दोस्तों हर महीने सेम वैल्यू है इसका 35,989 रुपीज़ का है। मैं आपको एक बार लास्ट तक दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम नीचे जाएंगे तो आपका जो लोन ख़त्म होता है दोस्तों वो होता है, ये देखिए ये 0 आ गया, तो आपका लोन ख़त्म होता है दोस्तों 240वें महीने में, यानी कि 20 साल में 1 साल का 12 महीने, 20 साल का 240 महीने में आपका लोन ख़त्म होता है। तो हर महीने आप इतना ही ईएमआई पे कर रहे हैं। पर एक बात है दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो हर साल आपकी कुछ ना कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। मान लीजिए आज आप होम लोन के लिए लेते हैं 2023 में और 2043 यानी कि 20 साल के बाद आपकी सैलरी आज के जितना नहीं रहेगा, आपकी सैलरी बहुत बढ़ गई होगी। इसका मतलब आज के मुकाबले अब आने वाले सालों में ईएमआई थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हैं।
तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है हर साल, उसमें से कुछ हिस्सा हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है 2023 में, एक साल के बाद वो 5% इंक्रीमेंट होकर 1,05,000 हो जाता है, 10% होकर 1,10,000 हो जाता है। ऐसा ज़रूर इंक्रीमेंट होता है। ये गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, प्राइवेट जॉब में भी होता है और एनआरआई में भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, आपका जो ईएमआई है उसको सिर्फ 5% से बढ़ा देंगे और ये देखेंगे कि उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, पहले 0 था यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आप बढ़ा रहे हैं ईएमआई वो 0 था। 0 पे आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे 46,37,369 रुपीज़। आप ये येलो बॉक्स को देखिए, तो जैसे ही मैं इसको हर साल 5% इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखिए ये क्या हुआ, 46 लाख से 29 लाख आ गया। यानी कि दोस्तों कितना रुपए का सेव हुआ, लगभग 17 लाख रुपए का यहाँ पे सेव हो जाता है। उस हिसाब से देखिए आपकी ईएमआई में कैसे चेंजेस आता है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही नीचे नीचे जाऊँगा, देखिए पहले तो 12वें महीने तक आपका ईएमआई उतना ही रहा 35,989। जैसे ही 13वें महीने आता है, ये एक साल ख़त्म हो जाए तो आपका ईएमआई 5% बढ़ के हो जाता है 37,788 रुपीज़। फिर वैसे ही अगर जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए 24वें महीने में आप 37,788 रुपीज़ दे रहे थे, इसका 5% बढ़ के 25वें महीने में हो जाता है 39,678 रुपीज़। तो इस तरह से हर साल आपका 5% ईएमआई बढ़ता रहता है और वो ईएमआई उसी पैसे से जाता है जो कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। और उसके वजह से पहले आप जो 46 लाख का लोन ले रहे थे, अभी यहाँ पे वो इंटरेस्ट घट के हो गया 29,22,818 रुपीज़, जहाँ पे दोस्तों आपने सेव कर लिया 19 लाख रुपए। तो दोस्तों इसको और आप कम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने 5% की जगह पे 7% इंक्रीमेंट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे और 3 लाख आपने सेव कर लिया 26 लाख। तो इस हिसाब से आप बहुत पैसा सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए चलो दोस्तों, एक बार हम ये देखते हैं कि पहले जिस लोन को आप 240वें महीने में ख़त्म कर रहे थे, क्या इस मेथड का इम्पैक्ट हमारे टाइम पे भी आता है या फिर नहीं। उसके लिए हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे दोस्तों कि 0 कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, हाँ यहाँ पे देखिए आ गया दोस्तों 0। तो दोस्तों आपने जो लोन पहले 240वें महीने में चुका रहे थे वो 146वें महीने में वो आपका चुकता हो जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है दोस्तों, तो ये 145 महीने में लोन चुकता हो गया। यानी कि आपने लगभग 95 ईएमआई का पैसा भी सेव कर लिया दोस्तों। तो इस तरह से आप ना कि अपने लोन को जल्दी पेमेंट करते हैं, बल्कि कम पैसा इंटरेस्ट दे के भी आप अपने लोन को चुका देते हैं। अब दोस्तों इसको अगर आप 10% से इंक्रीमेंट करते हैं तो देखिए क्या फ़र्क आता है दोस्तों। 10% से इंक्रीमेंट करते हैं तो देखिए 23 लाख, यानी कि लगभग आधा इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। यानी कि आप जहाँ पे 46 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे वहाँ पे दे रहे हैं 26 लाख का। इस तरह से दोस्तों आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि ये कैसे होता है। दोस्तों अगर आपने होम लोन लिया है या फिर होम लोन लेने वाले हैं तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए। वहाँ पे एक टर्म होता है दोस्तों जिसको हम बोलेंगे रीशेड्यूलिंग ऑफ ईएमआई। यानी कि जो भी ग्राहक बैंक से लोन लेते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हर साल अपनी ईएमआई को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों रीशेड्यूल के लिए बैंक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाता है दोस्तों, ये पूरा कम्प्लीटली फ्री होता है। तो आपको बस बैंक में एक एप्लीकेशन देना होता है कि भाई मुझे अपनी होम लोन को रीशेड्यूल करना है, उसकी ईएमआई को मैं पहले जितना ईएमआई दे रहा था उससे इतना बढ़ाना चाहता हूँ या फिर घटाना चाहता हूँ। बस उसको आपको बैंक को एप्लीकेशन देना होता है और उसके बाद वो आपका नेक्स्ट ईएमआई से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपने बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप एनआरआई हैं भाई हैं या फिर एनआरआई बहन हैं तो इस वीडियो आपके लिए हम आशा करते हैं कि ज़रूर फ़ायदेमंद हुआ होगा। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।